पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें सीजन का आज से आगाज। चौकों छक्कों की बरसात 2 घंटे बाद। इफ्तिताही तकरीब शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सजेगी। नामवर गुलकार फन का मुजाहिरा करेंगे। इवेंट का पहला मैच रात 8:30 बजे रावलपिंडी में होगा। लाहौर कलंदर्स और दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे। मेगा इवेंट के दौरान लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान में मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान और बेलारूस दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। पाकिस्तान से 1.5 लाख तरबियत याफ्ता नौजवानों को बेलारूस भेजा जाएगा। ज़रई शोबे और ज़रई मशीनरी की तैयारी के लिए मुश्तरका इक़दामात, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बसों की तैयारी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर लुकाशेंको की ज़ेर क़यादत बेलारूस ने तरक्की की। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। बेलारूस के सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस में ऐवाने आज़ादी आमद। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर अलेक्जेंडर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपने काबीना अरकान का तारुफ कराया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले की तकरीब। दोनों सरबराहान भी तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज तुर्की के दौरे पर अंतालिया पहुंच गईं। अंतालिया के डिप्टी गवर्नर ने हवाई अड्डे पर वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। मरीम नवाज डिप्लोमेसी फोरम 2025 के तहत मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। मरीम नवाज कल कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगी। डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस का उन्वान तक़सीम दुनिया में मुस्तक़बिल की तामीर, तालीम, तब्दीली लाने की एक ताकत रखा गया है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा है। अमरीका से तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर टैरिफ पर बातचीत के लिए जल्द पाकिस्तानी वफ़द अमरीका जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम जारी हैं। जुलाई तक बिजली के बिलों में मज़ीद कमी पर काम जारी है। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए प्रोग्राम तैयार। अमल दरामद के लिए इसे IMF के पास लेकर जाएंगे। टैक्स दहिंदगान के लिए ऐसा फॉर्म बना रहे हैं जो हर फर्द खुद भर सके। चीन अमरीका तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। चीन का जवाब, अमरीकी मसनूआत पर 125% टैरिफ आयद कर दिया। इससे कबल अमरीका ने चीनी मसनूआत पर 145% टैरिफ आयद किया था। चीनी सदर शी जिनपिंग कहते हैं कि तिजारती जंग में किसी की जीत नहीं होगी। हम दूसरों की खैरात पर नहीं पलते। चीनी अवाम खुद इन्हिसारी और सख्त मेहनत पर यकीन रखते हैं। अमरीकी कंपनी एप्पल ने चीन की बजाय भारतीय फैक्ट्री में शिफ्टें बढ़ाकर पैदावार में 20% इजाफा कर दिया। 15 लाख आईफोन भारत से अमरीका लाए जा चुके हैं। टैरिफ जंग में सोना बेकाबू, कीमत ने आसमान की बुलंदियों को छू लिया। आलमी मार्केट में सोना $3200 फी औंस की तारीखी बुलंदी को अबूर कर गया। पाकिस्तान में पहली बार सोने की फी तोला कीमत में 10,000 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। कीमत 3,38,800 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में 1336 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 14,853 पर बंद। इंटरबैंक में पैसा 9 पैसे सस्ता डॉलर 280 रुपए 47 पैसे का हो गया। लाहौर हाई कोर्ट के जज अली बाकर नशवी को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने का फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में उनके नाम की मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की तकर्री के लिए 5 जजों के नाम पर गौर हुआ। जुडिशल कमीशन के अरकान ने जस्टिस अली बाकर नशवी के नाम की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दी।
सुप्रीम कोर्ट ने मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर गाइड लाइन्स तैयार करने की सिफारिश कर दी। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, चैट GPT डीप सीक से अदालती इस्तेदाद कार को बढ़ाया जा सकता है। दुनिया में कई जजिस की जानिब से AI इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया। AI को फैसला लिखने, रिसर्च और ड्राफ्ट की तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर। बानी PTI और बुशरा बीबी की तरफ से दरख्वास्त उनके वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने जमा कराई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, 190 मिलियन पाउंड केस की फौरी समाअत की जाए। पिछली बार कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। दरख्वास्त गुजार साबिक वज़ीर आज़म और सियासी इंतकाम की वजह से हिरासत में है। दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को बगैर कानूनी जवाज के सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए, जब तक फुल कोर्ट हाई कोर्ट रूल्स पर मजीद राय ना दे, इन्हीं गाइडलाइंस पर अमल करें। डिप्टी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। घरों में गाड़ियां धोने वालों पर 10,000 रुपये जुर्माना किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक तदारुक केस में रिसाइकलिंग प्लांट के बगैर सर्विस स्टेशन चलाने वालों को 50,000 जुर्माना करने का हुक्म। मेंबर जुडिशल कमीशन ने अदालत को बताया कि एक कार धोने पर 400 लीटर पानी ज़ाया होता है। पानी के ज़िया को रोकने के लिए मसाजिद के इमाम को आगाही मुहिम में शामिल किया जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि अब एक कैनाल से बड़े घर की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बगैर मंजूरी ना दी जाए। रिहायशी घरों में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं। LDA समेत दीगर मुतल्लिका इदारों से 16 अप्रैल को रिपोर्ट तलब कर ली गई। पाक बहरिया का खित्ते में बदलती समंदरी सूरत हाल, कौमी सलामती और जंगी तैयारियों पर अहम इजलास। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस की सदारत की। इस्लामाबाद में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक उमूर, कौमी सलामती और जवानों की तरबियत से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ का मैरी टाइम डोमेन में खतरात का मुकाबला करने के लिए जंगी तैयारियों को बरकरार रखने पर जोर। नेवल चीफ को पाक बहरिया के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर जामे ब्रीफिंग भी दी गई। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब भर से 8,478 गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को डिपोर्ट कर दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुहिम के दौरान 9,304 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफराद को होल्डिंग सेंटर्स तक पहुंचाया गया। रावलपिंडी से हिरासत में लिए गए 1,000 से जायद अफगान शहरी अफगानिस्तान भिजवा दिए गए। अफगान शहरियों को तोरखम सरहद से वतन वापस भेजा गया। अफगान बाशिंदों को कैंप में रखकर तमाम प्रोसेस मुकम्मल किया गया।